आज 2024 की पहली सुबह यानी कि 1 जनवरी है। 1 जनवरी की बात ही कुछ और होती है। ये सुबह हर सुबह से अलग होती है। आज हर कोई ये कोशिश करता है कि वो अपना आज मनपसंद काम करे ताकि पूरे साल वो उस काम को कर सके। हम सभी नए साल में कुछ प्रण लेते हैं, जैसे कि आज से मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, या फिर मुझे जल्दी उठना है, या फिर मुझे अधिक पढ़ाई करनी है, जिसे हम सब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कहते हैं। ऐसा ही एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है हमारे छोटे से अंश ने। अंश एक बहुत ही प्यारा मगर उतना ही शरारती बच्चा है, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है। वो अपने मम्मी पापा और अपनी बड़ी बहन अंशिका के साथ रहता है। अंशिका बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की है और पढ़ने में भी बहुत होशियार है। इस बार के एग्जाम्स में अंशिका ने पूरे स्कूल में टॉप किया, परंतु अंश फेल हो गया। अंशिका पूरे स्कूल में सबके सामने सम्मानित किया गया और मेडल भी दिया। ये सब देख के अंश को बहुत बुरा लग रहा था और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी मम्मी और दीदी की बातें क्यों नहीं मानी। उन्होंने उसको कितना समझाया था, अंश पढ़ाई को सीरियसली लो, पढ़ाई मन लगा कर करो, परंतु अंश ने उनकी एक नहीं सुनी। खेलने कूदने और टीवी देखने, गेम्स खेलने में मस्त रहता। आज रिजल्ट लेकर अंश और अंशिका अपने मम्मी पापा के साथ घर वापस आए। अंश चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था। तभी अंशिका उसके पास आई और बोली, अंश दुखी मत हो, अभी फाइनल एग्जाम्स बाकी हैं। ये तो मिड टर्म एग्जाम थे। अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता। उसे भूलकर आगे बढ़ो, मन लगाकर पढ़ाई करो। अंश मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और आज भी यही कहूँगी, पढ़ाई को सीरियसली लो। अंश बोला, पर दीदी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अंशिका ने कहा, नहीं अंश, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम्हारा पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। कल न्यू ईयर है और तुम अपने लिए कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ और उन्हें फॉलो करो। देखो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अंशिका से बात कर अंश का मन थोड़ा हल्का हो गया और वो खाना खाकर अपने रूम में गया और सोचने लगा, क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने से ऐसा होगा। और सोचा कि बनाकर देखता हूँ, शायद कुछ काम कर जाए। उसने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की लिस्ट बनाई जिसमें लिखा, अब से वो रोज सुबह जल्दी उठेगा, जल्दी उठ के पढ़ाई करेगा, खेल कूद में समय व्यर्थ नहीं करेगा और मम्मी और दीदी की सारी बातें मानेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर उसे अपने पास रखा और बार बार उस लिस्ट को देखते हुए सो गया। अगली सुबह 2024 की पहली सुबह अंश अपने आप ही उठ गया। अब उसका मन पढ़ने को हुआ और वो पढ़ने लगा। जब मम्मी ने इतनी सुबह सुबह अंश को पढ़ते देखा तो वो चौंक गई और बोली, अरे अंश, तुम इतनी सुबह सुबह जाग गए और पढ़ाई भी कर रहे हो, क्या बात है भाई, तुम तो गुड बॉय हो गई। आज सूरज कहाँ से निकल आया। अंश बोला, सॉरी मम्मा, मुझे आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, पर अब मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर करूँगा और फाइनल एग्जाम्स में आपको फर्स्ट आके दिखाऊंगा। मम्मी ने कहा, वेरी गुड अंश, कीप इट अप। इतने में अंशिका जाग गई और बोली, अरे वाह अंश, तुम तो अपने आप जाग गए, वो भी मुझसे पहले। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंश बोला, हाँ दीदी, अपने आप ही मेरी नींद खुल गई और पढ़ने का मन हुआ तो पढ़ने बैठ गया। अंशिका ने कहा, देखा अंश, न्यू ईयर रिजोल्यूशन का फायदा, तुमने कल ही रिजोल्यूशन लिस्ट बनाई और आज से अप्लाई भी कर दी। अगर तुम अपने मन से अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन को पूरा करना चाहोगे तो भगवान भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। अंश बोला, सच्ची दीदी। अंशिका बोली, हाँ अंश, अब देखो, तुम जल्दी उठना चाहते थे तो बिना किसी के उठाए तुम खुद ब खुद उठ गए, वरना तो तुम सबके उठाने पर भी नहीं उठते हो। अंश बोला, हाँ दीदी, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। आज मैं खुद से उठ भी गया और उठकर मेरा मन खुद से पढ़ने को भी किया। अंशिका ने कहा, अंश, यही तो होते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें कि ये हमें करना ही करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम वो कर सकते हैं। अब अंश बोला, हाँ दीदी,
अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट आके दिखाऊंगा। दीदी ने कहा, वेरी गुड अंश। अब अंश खूब मन लगाकर पढ़ने लगा और फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करने लगा। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो उसके लिए एक दृढ़ निश्चय करो, तो उस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास कई रास्ते उपलब्ध हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने भी कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाए होंगे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।